जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सीटेट एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आपसे ग्लोब नामक टॉपिक से भी पूछे जाते हैं, क्योंकि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आपके सिलेबस का एक टॉपिक है जिसका नाम है ग्लोब, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इस टॉपिक से भी कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में ग्लोब से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का निचोड़ वीडियो आपके सामने ले आया हूं। इस वीडियो से आपका ग्लोब नामक टॉपिक पूर्णतः खत्म हो जाएगा। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, विषुवत वृत्त का अक्षांश कितना होता है। आपको बताना है विषुवत वृत्त का अक्षांश कितना होता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है या 0 डिग्री होता है। 180 अंश पूर्वी, 180 अंश पश्चिमी। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री राइट आंसर होगा। जो आपका विषुवत वृत्त का अक्षांश मान होता है वो आपका होता है 0 डिग्री अक्षांश होता है। विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा। आपसे यह सभी क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पड़ता है, मकर रेखा का मान कितना है और कर्क रेखा का मान कितना है, दक्षिणी ध्रुव क्या है, उत्तरी ध्रुव क्या है। सभी कन्फ्यूजन आपका इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है आपका मानचित्र। कौन सा मानचित्र है वो भी मैं आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। ये वाला मानचित्र है, पूरा चैप्टर इसी मानचित्र पर टिका हुआ है। अगर आपने इस मानचित्र को अच्छी तरीके से समझ लिया तो यह पूरा चैप्टर आपकी चुटकियों पर नाचेगा। चलिए इस मानचित्र को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सबसे शुरुआती पॉइंट आपको बताएंगे, ठीक है। जो आपको एक मध्य वाली रेखा ये वाली दिख रही है, इस रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जिसका मान होता है 0 डिग्री, ठीक। कितना मान होता है? 0 डिग्री मान होता है। इस रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जो कि ग्लोब को 2 बराबर भूभागों में बांटती है। क्या करती है? 2 भूभागों में बांटती है। अगर भूमध्य रेखा की ठीक ऊपर की बात करें, ठीक ऊपर एक आपकी रेखा होती है जिसका नाम होता है कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित होती है। क्योंकि ये ऊपर वाला जो इतना क्षेत्र रहता है, ये वाला कहलाता है आपका उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला ये वाला क्षेत्र आपका कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ऊपर वाला आपका कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला आपका कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अगली बात आपको बताते हैं अब। जो आपकी भूमध्य रेखा होती है ये वाली, और इसके ठीक नीचे होती है आपकी मकर रेखा। कौन सी रेखा होती है? मकर रेखा। जिस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है ये कर्क रेखा, इसी प्रकार भूमध्य रेखा के दक्षिणी ध्रुव की बात करें या दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो उसके नीचे क्या होती है? मकर रेखा होती है, जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिणी में स्थित होती है। कहाँ स्थित है ये वाली? दक्षिण में स्थित होती है। लेकिन कर्क रेखा है ये वाली आपकी उत्तरी गोलार्ध में स्थित होती है, इसलिए इसको कहेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाली को कहेंगे, मकर रेखा को कहेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट बात आपको बताएंगे अब, ठीक है। जो आपकी कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच का क्षेत्र कैसा होता है, ये वाला क्षेत्र कैसा होता है, इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, ठीक। इस क्षेत्र पर आपको गौर करना है। कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच का क्षेत्र कैसा होता है? वो क्षेत्र होता है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कैसा होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। और इसी प्रकार मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच भी ऐसा ही क्षेत्र होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये भी आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। जिस प्रकार भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच में कैसा क्षेत्र होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। उसी प्रकार भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच में भी बिल्कुल सेम ही कैसा क्षेत्र होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, ठीक। इतना पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना है, जो मकर रेखा है और दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, इसका जो बीच का ये वाला क्षेत्र है, इसमें क्या होता है? यहाँ पर समान गर्मी और सर्दी होती है, इसलिए इसको कहते हैं दक्षिणी समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? दक्षिणी सम, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए यहाँ पर क्या कहेंगे? दक्षिणी समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। और ये ऊपर वाला आपका जो क्षेत्र है ये वाला कहाँ पे है? ये उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए इसको कहते हैं उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पर आपको शीत कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का कन्फ्यूजन खत्म हो चुका होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर
नेक्स्ट पॉइंट जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है आपका ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। दक्षिणी ध्रुव वृत्त की बात करते हैं, जो कि 23.5 मतलब कि 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त को दर्शाता है। अगर बात पूछ ले दक्षिणी ध्रुव वृत्त का मान कितना होता है, तो 66.5 डिग्री दक्षिणी होता है। अगर उत्तर की बात करें, इसमें भी बिल्कुल सेम ही होगा, ठीक है। उत्तरी ध्रुव वृत्त का मान कितना होता है? 66.5 डिग्री उत्तरी, ठीक है। यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि जो उत्तरी ध्रुव का मतलब कि यहाँ पर कितने अंश का कोण बनाता है, यहाँ पर 90 अंश का बनाता है, ये भी यहाँ पर 90 अंश का बनाता है, ठीक। आपका पूरा कन्फ्यूजन खत्म हो चुका होगा। अब करते हैं क्वेश्चनों की शुरुआत। सिर्फ क्वेश्चन आपके इसी मानचित्र से ही टोटल बुक से बनेंगे, इसलिए इस मानचित्र को आपको समझाना बहुत जरूरी था। चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2 कहता है कि अंटार्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? अंटार्कटिक की बात करता है, उत्तरी में, दक्षिणी में, पूर्वी में, उपयुक्त सभी दक्षिण में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? उत्तर ध्रुव वृत्त स्थित है, कहाँ पर स्थित है? उत्तर ध्रुव आपका कहाँ स्थित होगा? उत्तर में स्थित होगा। कहाँ होगा? या उत्तरी गोलार्ध में स्थित होगा। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, जिस समय ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा? उस समय क्या होगा? उस समय होगी आपकी दोपहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर कैसी है? चपटी है, उभरी हुई है, गोल है, उपरोक्त सभी है। यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका जाएगा 1 के साथ। कैसी है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की बात करें, पृथ्वी आपकी चपटी है और बीच में आपकी उभरी हुई है। बीच में कैसी है? बीच में पृथ्वी आपकी उभरी हुई है, ठीक है। और आकार कैसा है? गोलाकार आकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आ चुका है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना होता है? आपको बताना है जो कर्क रेखा होती है उसका अक्षांशीय मान कितना होता है। आपको मालूम होना चाहिए जो आपका इस प्रकार से ग्लोब होता है और ये वाली आपकी रेखा होती है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं इसको, ठीक है। भूमध्य रेखा कहते हैं इसको, ठीक है, बीच वाली रेखा को। इसके जो जो ऊपर होता है वो आपकी होती है कर्क रेखा और नीचे होती है आपकी मकर रेखा। ये होती है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री कहाँ पे होती है? उत्तर में। ये ऊपर वाला क्षेत्र क्या होता है? उत्तर होता है। इसलिए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 23.5 डिग्री उत्तर में होगा। अगर मकर रेखा आपसे पूछ ले तो मकर रेखा आपकी होगी 23.5 डिग्री दक्षिण। यहाँ पर अगर दक्षिण की बात करेगा तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी मकर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? मान लीजिए ये आपका एक प्रकार का ग्लोब है। समांतर मतलब ध्रुवों तक, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की बात करता है आपसे। जो अक्षांश रेखा, यहाँ पर राइट आंसर तो होगा आपका अक्षांशीय रेखाएं। जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं वो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं इस प्रकार से, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की तरफ इस प्रकार से आपको ग्लोब पर खिंची रेखाएं मिलती हैं, जिनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, विभिन्न यामोत्तर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय क्या होता है? अलग अलग होता है, एक समान होता है, ग्रीनविच के समय के समान होता है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा अलग अलग। जो विभिन्न, मान लीजिए अलग अलग स्थान मतलब कि स्थानों का स्थानीय समय अलग अलग होता है, हर देश में अलग अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर क्या होगा? क्या होगा आपको बताना है। यहाँ पर बात करता है दोपहर के 12 बजे और 180 अच्छा मतलब कि 100 डिग्री पर क्या होगा। यहाँ पर ठीक इसका विपरीत हो जाएगा। जब दोपहर के 12 बजे होंगे तो क्या होगी? मध्य रात्रि होगी। क्या होगी? मध्य रात्रि होगी। यहाँ पर मध्य रात्रि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, उत्तरी ध्रुव क्या दर्शाता है? जो आपका ग्लोब पर इस प्रकार से होता है, आपका उत्तर में यहाँ पर होता है आपका उत्तरी ध्रुव और नीचे होता है ये वाला दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर ये आपका होता है उत्तरी ध्रुव और नीचे होता है आपका दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर राइट आंसर की इसका जो मान होता है यहाँ पर होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। यहाँ पर भी होता है 90 डिग्री।
इसका होता है दक्षिण में, और ये होता है दक्षिणी ध्रुव, ये होता है उत्तरी ध्रुव। यहाँ पर राइट आंसर आपको समझ में आ चुका होगा। उत्तरी ध्रुव क्या दर्शाता है? 90 डिग्री उत्तर अक्षांश वाला राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, असम का धुबरी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश एवं 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 15 डिग्री उत्तर एवं 4 मिनट पर। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 होगा। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असम का धुबरी नामक स्थान पूछे तो राइट आंसर क्या होगा? 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है विषुवत रेखा के किस में स्थित है? आपको बताना है जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। इस प्रकार से ग्लोब देखिएगा, ठीक है, नीचे यहाँ पर आपको एक क्षेत्र मिलता है, ठीक है, ये वाला होता है आपका दक्षिणी ध्रुव वृत्त। क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव वृत्त। क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव वृत्त इस प्रकार से होता है। आपको बताना है कहाँ स्थित है, ये कहाँ आपका स्थित है? ये है आपका 66.5 डिग्री दक्षिण में। कहाँ है? 66.5 डिग्री दक्षिण में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, यहाँ पर ये मानचित्र था आपके लिए, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? प्रमुख यामोत्तर का मान कितना होता है? 180 डिग्री पूर्व, 180 पश्चिम, 0 देशांतर, इनमें से कोई नहीं। प्रमुख यामोत्तर का मान की बात करें तो आपका होता है, कितना होता है? प्रमुख यामोत्तर होता है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 14 नंबर का आ चुका है। देशांतरों की कुल कितनी संख्या होती है? जी हाँ, देशांतरों की कुल संख्या 360 होती है। अगर अक्षांश की पूछे, ठीक है, अक्षांश की संख्या कितनी होती है, तो अक्षांश की संख्या होती है आपकी, कितनी होती है? 180 होती है, और देशांतर की कुल संख्या होती है 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कर्क वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर में है, पूर्व में है, दक्षिण में है, पश्चिम में है। आपको ग्लोब का मानचित्र याद होगा जिसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि कैसा बताया था ग्लोब? इस प्रकार से ग्लोब आपका मान लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी भूमध्य रेखा है जो कि ग्लोब को दोनों बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। जो आपका कर्क होता है, कर्क कहाँ होता है? यहाँ पर होता है, ठीक है, और मकर यहाँ पर होता है, ठीक। बात आपको समझ में आ गई? तो ये ऊपर वाली रेखा ये आपकी क्या है? ये है आपकी कर्क रेखा। तो ये वाला क्षेत्र क्या पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर आ चुका है। शीतोष्ण कटिबंध में तापमान कितना रहता है? शीतोष्ण, शीतोष्ण 2 शब्दों से मिलकर बना है, आपको ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं। शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस उष्ण मतलब कि दोनों ही, मतलब कि समान, मतलब ही मध्यम, ठीक है, मध्यम। राइट आंसर होगा यहाँ पर मध्यम। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर आ चुका है। मकर रेखा का अक्षांशीय मान कितना होता है? आपको बताना है मकर रेखा का। आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में सिर्फ आपका मैप ही आपको सहायता प्रदान कर सकता है। आपका रटने का काम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने इस मैप को, ग्लोब को अच्छे तरीके से समझ लिया तो पूरा टॉपिक ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आपको दोबारा समझा देते हैं। ये आपकी रही भूमध्य रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये ऊपर वाला आपका होता है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला आपका होता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और इसके ऊपर जो रेखा होती है ये आपकी होती है कर्क रेखा, और नीचे वाली जो रेखा होती है ये होती है आपकी मकर रेखा। कौन सी रेखा होती है? मकर रेखा होती है, ठीक है। इस प्रकार से ग्लोब, ये भूमध्य रेखा, और इसके नीचे होती है आपकी मकर रेखा की बात करता है। जो मकर रेखा होती है वो दक्षिण में पड़ती है, ठीक है। दक्षिण में कितना पड़ती है? 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिण में पड़ती है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? ये ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है जिस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है वह है, मतलब कि भारत में कौन कौन सा मानक माना गया है? 28.5 डिग्री पूर्व, 68 डिग्री पूर्व, 82 डिग्री पूर्व। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? होगा 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश को माना गया है। आपको एक बात याद रखनी है, जो ग्रीनविच रेखा होती है, यामोत्तर रेखा होती है, वो आपके कहाँ से गुजरती है? ठीक है, आपके भारत में कहाँ से गुजरती है? आपके इलाहाबाद से गुजरती है, मतलब कि प्रयागराज से।
प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन कौन सा है? पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों की गति, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। पृथ्वी भी, चंद्रमा और ग्रह तीनों भी आपके समय मापने के काम के साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ग्लोब क्या है? आपको बताना है ग्लोब क्या है। ग्लोब पृथ्वी का एक बड़ा रूप है, गलत। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है। ग्लोब पृथ्वी का मध्य रूप है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ग्लोब आपका पृथ्वी का एक लघु रूप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर आ चुका है। क्या कहता है, पृथ्वी का उष्णीय क्षेत्र कौन सा है? उष्णीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, शीत कटिबंधीय। राइट आंसर ही होगा, उष्ण की बात करता है तो उष्णकटिबंधीय ही इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? हम आपको बार बार बता रहे हैं मानचित्र के माध्यम से, वो आपकी है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा, या जिसे कहते हैं विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, यहाँ पर पृथ्वी का आकार कैसा है? संतरे जैसा है, सेब जैसा है, चीकू जैसा है? जी हाँ, एनसीईआरटी कक्षा 6 के अनुसार आपका पृथ्वी का आकार बताया गया है संतरे जैसा। कैसा बताया गया है? संतरे जैसा। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर आ चुका है। लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं, तब भारत का समय क्या होता है? लंदन में जो टाइम होता है उससे भारत का टाइम 5.5 घंटा कितना है? 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, भारत का टाइम कितना है? 5.5 घंटा आगे है लंदन के टाइम से। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? आपने अनुमान लगा ही लिया होगा, 5:30 AM, मतलब कि 9:30 PM, 5:30 PM, 9:30 PM। राइट आंसर यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा? यहाँ पर बात करता है कितने बजे की? 12 बजे की। इसमें आप 5 घंटा जोड़िएगा तो कितना टाइम होगा यहाँ पर? 5:30 बजे। कितना होगा? 5:30 बजे, जो कि ही शाम हो जाएगी। भारत में क्या होगा? 5:30 बजे शाम। ठीक है, वहाँ पर था दोपहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 25, महाराष्ट्र में चंद्रपुर कितने अक्षांश पर स्थित है? ये आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है आपका? ये क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र में चंद्रपुर कितने अक्षांश पर स्थित है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक, इस वीडियो में देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है 20 डिग्री उत्तर में, 40 डिग्री दक्षिण में, 0 उत्तर में, 66 दक्षिण में। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा? जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है वो आपका है 20 डिग्री उत्तर में है। कहाँ है? 20 डिग्री उत्तर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विषुवत वृत्त कितने अंश अक्षांश को दर्शाता है? 0 को दर्शाता है, कई बार हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27, अक्षांश को किसमें मापा जाता है? अक्षांश को अंशों या डिग्री में मापा जाता है। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है यहाँ पर, पृथ्वी के एक देशांतर रेखा को सूर्य के सामने से गुजरने में कितना समय लगता है? 1 घंटा 55 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट। राइट आंसर होगा यहाँ पर 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर को सूर्य के सामने में गुजरने में समय लगता है 4 मिनट का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य कौन सा ताप कटिबंध स्थित है? हमने आपको कई बार बताया है इस ग्लोब के माध्यम से। ठीक है, ग्लोब की जो मध्य की रेखा होती है वो आपकी होती है भूमध्य रेखा, याद रख लीजिएगा। यहाँ पर ऊपर की होती है कर्क रेखा ये वाली, और नीचे वाली होती है आपकी मकर रेखा। ठीक है, इनके जो मध्य का ये क्षेत्र होता है, ये आपका कैसा क्षेत्र होता है? ये आपका होता है शीत कटिबंध। कैसा होता है? शीत कटिबंध क्षेत्र होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मकर रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? हमने आपको कई बार बताया है, जो मकर रेखा है ग्लोब के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा आप हर समय। ठीक है, वरना वैसे आप भूल जाओगे। ठीक है, ये रही आपकी विषुवत रेखा, और नीचे का जो पॉइंट रहता है ये वाली आपकी कौन सी रेखा होती है? ये होती है आपकी मकर रेखा। ठीक है, ऊपर होती है कर्क रेखा। ठीक है, मकर रेखा कहाँ रहती है? दक्षिणी गोलार्ध में। तो राइट आंसर होगा दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, ग्रीनविच रेखा जहाँ ब्रिटिश
राजकीय वेधशाला स्थित है। कितना अंश का यमोत्तर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को स्टार कर लीजिएगा। ठीक, इसका आंसर होगा यहाँ पर कितना होगा, 0 डिग्री देशांतर होगा। ठीक, 0 डिग्री है वेधशाला आपकी ब्रिटिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर ध्रुव कितने अंशों पर स्थित है। उत्तरी ध्रुव की बात करता है। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव कितने अंश पर है, 90 डिग्री अंश पर है। और अगर दक्षिण ध्रुव की बात करें तो 90 डिग्री दक्षिण में कर देना है आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33, ग्लोब पर उत्तर में वह बिंदु जिससे होकर अक्ष की सुई गुजरती है। उत्तरी ध्रुव, गोलार्ध वृत्त, ग्रीनविच रेखा, उपरोक्त सभी। राइट आंसर यहाँ पर भी आपका हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। ठीक, क्या होगा, उत्तरी ध्रुव से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, धुबरी जो कि असम में एक स्थान है, कितने अक्षांश पर स्थित है। 26, 66, 76, 65। मैंने आपको यह क्वेश्चन बता दिया था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 26 डिग्री उत्तर में स्थित है आपका धुबरी, जो कि असम में एक स्थान पड़ता है। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहता है, स्टार कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। जो ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल फैला हुआ है उसको कहते हैं ग्रिड। क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पर ग्रिड। ठीक, आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है पृथ्वी का एक समय क्षेत्र कितने देशांतरों को घेरता है। 26, 90, 15, 66। राइट आंसर यहाँ पर होगा 15 डिग्री अक्षांश। ठीक है, या 15 अक्षांश कह लो या 15 डिग्री कह लो। ठीक है, पृथ्वी का एक समय क्षेत्र देशांतर घेरता है 15 डिग्री। क्वेश्चन आपके यहीं तक थे। 36 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे थे जो इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। मैंने आपको मैप के माध्यम से बहुत ही सरल भाषा में अच्छे तरीके से समझा दिया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।